किसा गौतमी के केवल एक ही पुत्र था और वह भी मर गया। किसा गौतमी अपने दुख में अपने मरे हुए बच्चे को अपने सभी पड़ोसी के पास ले गई और उनसे दवा के लिए पूछने लगी। लोगों ने कहा उसने अपनी सुध-बुध खो दी है, बालक मर गया है। अंत में किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली जिसने उसके निवेदन का उत्तर दिया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता है। किसा गौतमी ने कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताइए वह कौन है। फिर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, साक्य मुनि गौतम बुद्ध, आप उनके पास जाइए। किसा गौतमी ने बुद्ध को बहुत ढूंढा और आखिरकार उसे बुद्ध मिल गए। वह बुद्ध की शरण में गई और रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, हे मालिक, कृपया करके मुझे वो दवा दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मैं आपसे विनती करती हूँ। बुद्ध ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे सरसों की मुट्ठी भर दाने दो। जब किसा गौतमी ने इसे लाने का हर्ष से वचन दिया तो बुद्ध ने कहा, लेकिन याद रहे, सरसों के दाने एक ऐसे घर से लाने हैं जहाँ किसी ने अपने बच्चे, पति, माता या पिता या मित्र को नहीं खोया हो, अर्थात जिस घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। बेचारी किसा गौतमी बुद्ध से आज्ञा लेकर एक घर से दूसरे घर गई और लोगों को उस पर दया आती और कहते, ये लो सरसों, इसे रख लो। किंतु जब किसा गौतमी पूछती, क्या आपके परिवार में कभी कोई पुत्र या पुत्री, पिता या माता की मृत्यु हुई थी, तो वे उसे उत्तर देते, ओह, जीवित बहुत कम हैं, किंतु मृतक अनेक हैं, हमें हमारे गहरे दुखों की याद मत दिलाओ। वहाँ एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रिय सदस्य की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी थक गई और निराश हो गई और रास्ते के किनारे बैठकर शहर की रोशनियों को देखने लगी जो टिमटिमाती थी और फिर बुझ जाती थी। अंत में रात के अंधकार ने सभी जगह अपना साम्राज्य फैला लिया और तब उसने मनुष्य की नियति को माना कि उनका जीवन भी इन रोशनियों की तरह ही टिमटिमाता है और फिर बुझ जाता है। फिर उसने अपने आप में सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मृत्यु सबके लिए समान है, फिर भी इस दुख में संसार में एक मार्ग ऐसा है जो उसे अमरता की ओर ले जाता है, जिसने सभी स्वार्थों का समर्पण कर दिया है। बुद्ध ने कहा, इस संसार में नश्वरों का जीवन परेशानी से भरा है और संक्षिप्त है और पीड़ा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा वे जिन्होंने जन्म लिया है मृत्यु से बच सके। वृद्धावस्था में पहुंचने के उपरांत मृत्यु ही होनी है। जीवित प्राणी ऐसी ही प्रकृति के होते हैं, जैसे कि पके फल के टूट कर गिरने का खतरा अधिक होता है, वैसे ही नश्वर प्राणी जब जन्म लेते हैं तब से ही मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं, टूटने से ही उनका अंत होता है, नश्वर प्राणियों का भी जीवन ऐसा ही है। दोनों युवा व वयस्क, दोनों वे जो मूर्ख हैं और वे जो बुद्धिमान हैं, सभी मृत्यु की शक्ति से गिर जाते हैं, अर्थात सभी समान रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे जिन्हें मृत्यु द्वारा विजित कर लिया जाता है, जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, नहीं एक संबंधी अपने रिश्तेदार को। ध्यान देना, जब रिश्तेदार देख रहे हैं और गहन विलाप कर रहे हैं, एक एक कर नश्वरों अर्थात मृतकों को ले जाया जाता है, जैसे कि एक बैल को बूचड़ खाने ले जाया जाता है। अतः यह संसार मृत्युवश से आक्रांत है। इसलिए बुद्धिमान दुख नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस संसार के तौर तरीके जानते हैं। न तो रोने से और न ही दुखी होने से किसी को दिमागी शांति प्राप्त होगी। इसके विपरीत दुख और बढ़ जाएगा, उसका शरीर और अधिक कष्ट पाएगा, वह स्वयं को बीमार व कमजोर कर लेगा। उसके विलाप द्वारा मरे हुए लोगों को फिर भी नहीं बचाया जा सकता। वह जो शांति खोजता है, उसे विलाप, शिकायत व दुख का तीर बाहर निकाल देना चाहिए। वह जिसने तीर निकाल दिया है और शांत हो गया है, दिमागी शांति प्राप्त कर लेगा। वह जिसने सभी दुखों को विजित कर लिया है, वह दुखों से मुक्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा।